नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि जो बातें आज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनके बारे में सुनकर आपका भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, मेरे प्यारे मित्रों, किसी ने तेरे घर में भूत छोड़ दिया है, क्योंकि यह बात तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आजकल जलने वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आजकल आपके दुश्मनों की कमी आपको नहीं है, क्योंकि आपके दुश्मन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और कब कौन किस तरफ से वार कर रहा है, इसके बारे में आपको जरा सा भी भनक नहीं है। और कुछ तो ऐसे भी दुश्मन आपका बन चुके हैं जो कि तांत्रिक क्रियों से जुड़े हुए हैं, जो कि तांत्रिक क्रियों से जुड़कर आपको पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करना चाहता है। जी हां, मेरे प्यारे मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार कौन है जिसने यह कांड किया है। आखिर क्यों आपके ऊपर आपके घर में बहुत छोड़ रहा है और किसने छोड़ा है, क्या कारण ही इन सभी का, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपके पूरे पुख्ता सबूत के साथ बताने वाला हूं। वीडियो को भूल से भी नजरअंदाज मत करना। हाथ जोड़कर आप लोगों से हमारा यही निवेदन है, क्योंकि अगर नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताने वाले हो। फिर मुझे मत कहना कि मैं आपको बताया नहीं। कोई अनहोनी हो जाए उनसे पहले ही इस वीडियो को अभी तुरंत ही अंत तक देख लो, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह कांड किया है, जिसने ऐसा करने का सोचा है, उन्होंने ऐसा कर भी दिया है। हमारे कहने का सीधा अर्थ यह है कि आपका जी दुश्मन ने ऐसा किया है। उनका काम सफल हो रहा है, यानी कि यह जो बहुत है, यह आपके घर में प्रवेश भी कर चुका है और आपके घर में अब बहुत बड़ा टन दव भी करने वाला है, जो कि आज के इस वीडियो में पूरे पुख्ता सबूत के साथ हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि कौन किस तरह से और आपको कैसे बर्बाद कर रहा है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको सीधे शब्दों में बता दें कि यह कलयुग है। यहां पर कोई किसी का नहीं है। आप सामने वाले से नीचे हैं तो सामने वाला आपको अपना मित्र बताया, आपकी मुसीबत में मदद करेगा। लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा आपने तरक्की कर ली, उनसे ज्यादा आपने काम लिया, या फिर आप उनसे ज्यादा सफलता को हासिल कर लेंगे, तो उनके मन में खटकने लगेगा कि यह हमसे आगे निकल रहा है, अब इसे कुछ तो करना पड़ेगा। और इसी जलन की भावना में आकर आधी से अधिक लोग आज एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। और कुछ तो ऐसे भी दुश्मन हैं जो कि आपकी पीठ पीछे बुराई तो करते हैं, पर वह कुछ कर नहीं पाती। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि तांत्रिक क्रियों से जुड़कर आपको बर्बाद करने की भी क्षमता रखता है। ये बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यह बातें हम आपको सीधे शब्दों में बयां कर रहे हैं, सीधे शब्दों में बता रहे हैं कि आप सतर्क हो जाइए। आपके घर में एक बहुत प्रवेश कर चुका है और एक भी लापरवाही आपकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकता है। कोई लापरवाही आपका अब नहीं चलेगा। लापरवाही करोगे तो नतीजा भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको एक राज की बात हम आपको बता दें कि दोस्तों, ये समय जिसने आपके साथ गलत किया है, उन सभी को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। और कड़ी से कड़ी सजा देने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी होंगे। अब आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं, उसे बिल्कुल भी नजरअंदर मत करना। शुरू से लेकर अंत तक, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वीडियो को देखकर ही जाना, क्योंकि यह कोई हल्की बात नहीं है, बहुत बड़ी और गहरी बातें। क्योंकि जब किसी के घर में कोई बुरा साया घुसता है तो सबसे पहले उसकी नींदें उड़ जाती हैं, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, चीजें जगह बदलने लगती हैं और बिना वजह किसी के रोने या चीखने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। और अगर आपने हाल ही में ऐसा कुछ महसूस किया है तो समझ जाओ, यह संयोग नहीं, बहुत बड़ा प्रयोग है, वो भी तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर। अब सोचो, वो कौन हो सकता है जो आपको इस हद तक गिरा हुआ देखना चाहता है? कौन है जो आपकी तरक्की से जलता है? कौन है जो चाहता है कि आपका चयन, आपकी नींद, आपका सुख सब कुछ छिन जाए? ऐसे दुश्मन की नीयत सिर्फ आपको हराने की नहीं, बल्कि आपको पूरी तरह खत्म करने की है। और यह काम उसने खुद नहीं किया, उसने भूत को भेजा है आपकी जिंदगी में आतंक मचाने के लिए। वो भूत अब धीरे धीरे आपके आसपास मंडरा रहा है। रात को जैसे ही 12 बजते हैं, वो साया घर के किसी कोने से झांकता है और फिर शुरू होती है डर की असली कहानी। मेरे प्यारे मित्रों, अब वक्त है चेत जाने का। आपने जो भी नजरअंदाज किया है, वो अब लौटकर आपके सामने खड़ा है।
इस वीडियो में आगे आपको हम दिखाएंगे वो 3 संकेत जिनसे आप खुद जान सकते हैं कि क्या वाकई आपके घर में कोई साया है या नहीं। पहला संकेत, रात के समय घर के पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली एकदम से जोर जोर से भौंकने या डरने लगें और किसी अनदेखी चीज को घूरने लगें। अगर ये हो रहा है तो वो भूत आपके घर में दाखिल हो चुका है। दूसरा संकेत, आपके घर में बार बार कोई बीमार पड़ने लगे, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, और डॉक्टर भी कहे कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो समझ लो वहां कोई दिखता नहीं लेकिन मौजूद जरूर है। तीसरा संकेत, आपको सपनों में अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे, कोई महिला जो बाल खोले खड़ी हो या कोई आपको घूर रहा हो। ये सपने नहीं हैं, ये चेतावनी है। अब मैं आपको बताऊंगा उस दुश्मन की पहचान, वो जो सामने तो मीठा बोलता है लेकिन पीछे से आपकी तस्वीर तांत्रिक के पास ले जाकर उसमें कील ठोक रहा है। वो जो पूजा के नाम पर आपके घर में राख छिड़क कर चला जाता है और आप सोचते हो कि वो तो भला इंसान है, लेकिन उसी राख में छुपा होता है बर्बादी का बीज। हे प्रभु, ये किस जन्म की सजा है? क्यों हर रास्ता बंद हो रहा है? क्यों हर कोशिश उलटी पड़ रही है? और क्यों हर मदद हाथ बढ़ाने से पहले ही मुट्ठी बन जा रही है? जो ऊपर उठता है वो गिराया जा रहा है, जो मुस्कुराता है उसका दिल अंदर से रोता है। कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो पीछे से खींच रही है, जैसे कोई अदृश्य जाल बिछा दिया गया हो। और अब 11 जून की तारीख, वो तारीख नहीं, एक कांड की दस्तक है। इस दिन कुछ बहुत बड़ा उलट जाएगा। तुम्हें लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन अचानक पीठ पीछे से ऐसा वार होगा जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। हो सकता है तुम्हारी मेहनत पर कोई और कब्जा कर जाए, हो सकता है तुम्हारी कोई बात किसी के कान में झर बनकर पहुंचे, या फिर कोई ऐसा सच सामने आए जिसे सुनकर अपने ही लोग तुमसे दूर हो जाएं। और तब तुम कहोगे, हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन सुन लो, ये समय है चेतावनी का। अब भी संभल जाओ। अगर तुमने ये वीडियो अधूरा छोड़ा तो वो बातें तुम जान ही नहीं पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी बचा सकती हैं। इसलिए अभी 1 सेकंड के लिए भी मत हटना, क्योंकि अब वो राज खुलेगा जो शायद तुम्हारी किस्मत की चाबी हो सकता है। आज यह कोई साधारण दिन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक परीक्षा है, एक क्लाइमैक्स, एक अदृश्य फैसला जो पहले से लिखा जा चुका है तुम्हारे कर्मों की किताब में। उस दिन कोई तुमसे बात करते करते चुप हो जाएगा। उसकी आंखें बहुत कुछ कहेंगी लेकिन जुबान बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक छाया मंडरा रही है जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हें गिराना चाहती है। कभी ध्यान दिया है तुम्हारे हर काम में रुकावट क्यों आती है? हर रिश्ते में शक, हर दोस्ती में दूरी, हर कोशिश में टूटन। ये कोई संयोग नहीं है, ये उसी अदृश्य सज्जा का हिस्सा है जो तुम्हारे पिछले जन्म या इस जन्म के किसी अनजाने पाप से जुड़ी है। और अब वो घड़ी आ रही है जब तुम्हें उस पाप का हिसाब देना होगा। लेकिन अभी समय है। अगर तुमने इन संकेतों को पहचान लिया तो तुम्हारा विनाश बच सकता है। सबसे पहले 11 जून को किसी से भी कड़वी बात मत करना, क्योंकि उस दिन जुबान से निकला एक शब्द बाद में तलवार बनकर तुम्हारे ही सिर पर गिर सकता है। दूसरे, अपनी मेहनत, अपने प्लान किसी से शेयर मत करना। उस दिन तुम्हारा सबसे करीबी भी भेदिया बन सकता है। और तीसरा, उस दिन रात को सोने से पहले एक बार जरूर कहना, हे प्रभु, अगर मैंने कोई अनजाना पाप किया है तो उसे पहचानने की शक्ति दे दो। ये वाक्य एक कवच बनकर तुम्हें अगले अनिष्ट से बचा सकता है। तुम सोच रहे हो दुश्मन बाहर है, लेकिन सच ये है, सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो तुम्हारे साथ बैठा होता है, जो तुम्हारे हर दर्द को जानता है, हर कमजोरी को पहचानता है और उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ देता है। और अब वो समय आ रहा है जब ये छुपे हुए लोग अपने असली चेहरे दिखाने वाले हैं। तुम्हें लगेगा, नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जो सब बदल देगा। एक बात याद रखो, जब अपना ही पीठ में खंजर घोंपता है तो शरीर से नहीं, आत्मा से खून निकलता है। इसलिए अब समय है पहचानने का। हर मुस्कुराहट को शक की नजर से देखो, हर तारीफ में छुपी चाल को समझो, हर मदद में छिपा मकसद पकड़ो, क्योंकि अब जो समय चल रहा है
वो सिर्फ तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी सावधानी की परीक्षा भी ले रहा है। और अब जान लो, वो एक अचूक उपाय जिससे हर छुपी साजिश विफल हो सकती है। रात के समय जब सब सो जाएं, तुम एक बार अपने कमरे में अकेले बैठो, दीपक जलाओ और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात बोलो, जो दिखता है वो सच्चा हो, जो छुपा है वो उजागर हो, और जो मेरा नहीं है वो मुझसे दूर हो जाए। ये वाक्य साधारण नहीं है, ये एक ज्योतिषीय उद्घोषणा है जो समय की चाल को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय के बाद जो चेहरे सामने आएंगे वो तुम्हें चौंका सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सच खून की तरह लगेगा, लेकिन यही शुद्ध की प्रक्रिया है। क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम जितना भागते हो, समस्याएं उतनी ही तेज पीछा करती हैं? जैसे कोई अदृश्य छाया तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हो। कभी काम बिगड़ जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, तो कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है। ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये संकेत हैं कर्मों की उधारी के। कभी कभी हम कोई भूल कर बैठते हैं और उसका बोझ सिर्फ इस जन्म में नहीं, आने वाले कई वर्षों तक पीछा करता है। हो सकता है तुमने किसी का दिल तोड़ा हो, किसी को धोखा दिया हो, या फिर किसी की सच्ची बात को मजाक समझकर ठुकरा दिया हो, और अब वो कर्म तुमसे हिसाब मांग रहा है। लेकिन यही समय है जहां तुम्हें एक और ताकत पुकार रही है, तुम्हारे पूर्वज। हाँ, वही पूर्वज जिनकी तस्वीरें दीवार पर टंगी हैं, जिन्हें तुमने वर्षों से याद नहीं किया, वो अब तुम्हें इशारा दे रहे हैं। अगर तुमने उनकी बात सुनी तो वो अदृश्य रक्षक बन जाएंगे, लेकिन अगर फिर अनदेखा कर दिया तो ये परीक्षा तुम्हें तोड़ेगी, इतना कि तुम अपनी ही पहचान खो बैठोगे। अब जान लो, वो रहस्य जो बचा सकता है, कभी अकेले में जब आसपास कोई ना हो, तब पूर्वजों को याद करते हुए बस इतना कहो, मैं नहीं जानता किस बात की सजा मिल रही है, लेकिन अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो मुझे राह दिखाओ। ये शब्द उस दरवाजे की चाबी हैं जो बंद था अब तक। और याद रखना, कर्म का लेखा जोखा ब्रह्मांड से कभी मिटता नहीं। वो लौटता है शब्दों में, चेहरों में, घटनाओं में, कभी ख्वाब बनकर तो कभी सजा बनकर। अब तक जो हुआ वो तुम्हारा इम्तिहान था, लेकिन अब जो होगा वो तेरे हाथ की ये छोटी सी चिंगारी अब उस हरामी दुश्मन को जलाकर राख कर देगी जिसने तुझे तकलीफ दी, तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। अब वो हर कांटा खुद धधकती आग में तपेगा। तेरे हाथ में अब सिर्फ अग्नि नहीं, तेरे हाथ में न्याय है, बदला है, शक्ति है। अब तक तू सहता रहा, चुप रहा, टूटता रहा, लेकिन अब नहीं। आज वो दिन है जब तेरा सिर्फ एक तिनका तेरे उस नीच दुश्मन को जलाने के लिए काफी होगा। तेरी इस अग्नि में घी नहीं, तेरा गुस्सा, तेरा दर्द, तेरी सच्चाई झोंक दी गई है। अब कुछ बचेगा नहीं, न उसकी चाल, न उसकी हंसी, न उसकी किस्मत। आज वो खुद तड़पेगा जिसने तुझे रुलाया था, और तू सिर्फ देखेगा तेरे हाथ की आग कैसे उसे खा जाती है। अब तू पीछे नहीं हटेगा। अब तेरे अंदर जो जागा है ना, वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो शक्ति है जो पापियों की हड्डियां तक पिघला देती है। जिस दिन तूने उसकी सच्चाई जानी थी, उसी दिन तेरी आत्मा ने तुझे चेताया था कि ये जो मुस्कुरा रहा है असल में तेरे सबसे बड़े दुख का कारण बनेगा। और आज उसकी यही हंसी तेरी जलती हुई अग्नि में चीख बनकर गूंजेगी। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अब तेरे कर्म है, तेरी सच्चाई है, तेरे पूर्वजों की छाया है, और उस अग्नि की ज्वाला है जो झूठ, फरेब और धोखे को कभी नहीं बख्शती। अब वो रात नहीं लौटेगी जब तू रोया था, अब वो लम्हा नहीं दोहराएगा जब तू टूटा था। अब तू सिर्फ एक बात याद रख, तेरा एक तिनका तेरे उस शैतान दुश्मन के पूरे षड्यंत्र को धूल में मिला देगा, जिसे तूने अपना समझा, जिसे तूने सर पर बैठाया, जिसके लिए तूने अपनी नींदें कुर्बान की। उसी ने तेरी पीठ में खंजर घोंपा, लेकिन अब वो खंजर तेरे हाथों जलाया जाएगा। तूने जो घी डाला है अग्नि में, उसमें तेरी भावना, तेरी तकलीफ, तेरे अपमान की चिंगारियां छुपी हैं। और ये ब्रह्मांड भावना से चलता है, क्रोध से नहीं। लेकिन जब भावना में न्याय की आग हो तो खुद ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता। तेरे इस उपाय की लपटें अब उसके सपनों में घुसेंगी, उसका चैन छिनेगा, उसका भाग्य सूख जाएगा,
उसका हर बचा खुचा अस्तित्व तेरे हाथों जलकर राख बन जाएगा। ये आग सिर्फ बाहर नहीं जल रही, ये आग अब भीतर से उस पापी को खा रही है। वो अब डरता है, हर आवाज से चौंकता है, क्योंकि उसे पता है जिसे वो मिटाना चाहता था वही अब उसका अंत लिख चुका है। जिसने तेरे नाम का मजाक उड़ाया अब उसी नाम से कांपेगा। और जो तूने अग्नि में घी डालकर जो संकल्प लिया है वो सिर्फ एक उपाय नहीं था, वो शपथ थी, वो प्रतिज्ञा थी, वो विनाश की शुरुआत थी। अब वो समय शुरू हो चुका है जिसमें तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरी अग्नि बोलेगी, तेरे हाथों से निकली एक ज्वाला बोलेगी। जिसने तुझे कमजोर समझा, जिसने तुझे डराया, अब उसी के इर्द गिर्द चारों ओर अदृश्य अग्नि का घेरा बन चुका है। वो अब कहीं नहीं छुप पाएगा। तूने जो किया वो साधना थी, सिर्फ घी नहीं डाला आग में, तूने उसकी जड़ें झुलसा दी। तेरी अग्नि अब हवा से नहीं बुझेगी, वो अब उसके पापों से और भड़केगी। हर रात जब वो सोने की कोशिश करेगा, तेरी आंखों का आंसू, तेरे दिल का दर्द, तेरी चुप्पी का प्रहार उसके सपनों में आग बनकर दौड़ेगा। वो जो तुझे तकलीफ दे गया वो अब हर वक्त घबराएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कहां से किस रूप में तेरी अग्नि का वार हो जाएगा। और अब ये सिर्फ अग्नि नहीं, ये एक ब्रह्म आह्वान है जो ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जगा चुका है जिन्हें न इंसान रोक सकता है न समय। उसका चेहरा मुरझाएगा, उसका भाग्य रुकेगा, उसकी चालें उलट जाएंगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तेरी चुप्पी अब गूंज है, तेरा मौन अब मंत्र है, तेरा हंसना अब किसी शाप से कम नहीं। अब ब्रह्मांड उसकी एक एक गलती का हिसाब लेगा तेरे माध्यम से। और देखना, जब अगली बार वो तुझसे नजर मिलाएगा तो उसमें डर होगा, झुकी हुई निगाहें होंगी, कांपता हुआ आत्मविश्वास होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका होगा जिसे वो तिनका समझ रहा था वही अब ज्वालामुखी बन चुका है। और ये ज्वालामुखी किसी का इंतजार नहीं करता। अब उसके हर झूठ की परतें उतरने लगी हैं। जिसने दूसरों को मोहरा बनाकर तुझ पर वार किया, जिसने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, अब वो खुद अकेला पड़ चुका है। तेरे हाथों की ज्वाला अब सिर्फ शरीर नहीं, उसकी आत्मा तक को जला रही है। वो हंसेगा लेकिन कांपते हुए, वो बोलने की कोशिश करेगा लेकिन गला सूख जाएगा, क्योंकि उसकी रूह जान चुकी है जिस दिन तूने अग्नि के सामने खड़ा होकर वो संकल्प लिया था, उसी दिन उसका अंत शुरू हो गया था। अब उसकी बनाई हर योजना उलटी पड़ने लगेगी। जिसे उसने अपनी ढाल बनाया था वही लोग अब उसे छोड़ने लगेंगे। उसका खाया हुआ निवाला, उसका बोला गया हर झूठ, उसका बिछाया गया हर जाल अब खुद उसी को फंसाने लगेगा। तेरा सिर्फ एक उपाय, तेरा अग्नि में डाला गया घी, तेरे मौन का तूफान बन गया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जिस धरती पर उसने तेरे साथ अन्याय किया, अब वही धरती उसके कदम डगमगाने लगेगी। उसके घर की दीवारें तक सिहरेंगी। हर कोने में उसे लगेगा जैसे कोई देख रहा है, जैसे कोई उसकी साजिशों को पढ़ रहा है। और सच भी यही है, अब ब्रह्मांड ने तेरी पुकार सुन ली है। तेरी आत्मा अब शांत नहीं रहेगी जब तक न्याय पूरा ना हो जाए। ये आग सिर्फ बाहर की नहीं है, अब ये तेरे भीतर की देवी शक्ति का रूप है, जो चुपचाप नहीं देखती बल्कि विनाश का नृत्य करती है। अब वो समय आ गया है जब शांति नहीं बल्कि अग्नि से न्याय मिलेगा। अब उसका भाग्य नहीं, उसका खून तक कांप रहा है। जिस घर में उसने तुझे नीचा दिखाया, उसी घर के कोनों में अब घुटन भरने लगी है। उसे लगता है कि वो बच जाएगा, नहीं, अब उसका नाम मिटेगा। उसके वंश की छाया तक सूख जाएगी। उसके बच्चों की किस्मत में वही डर लिखा जाएगा जो तूने हर रोज झेला था। अब जाग चुका है तेरा भाग्य। जो किस्मत अब तक सोई हुई थी, आज वो आंखें खोल चुकी है। जिसे दुनिया कमजोर समझती थी, अब वही दहाड़ेगा शेर की तरह। तेरे हर कदम पे अब कायनात साथ चलेगी। तेरे जीवन में एक भूचाल लाने वाला है। ये वो दिन है जब तुझसे जुड़ी हर रुकावट खुद ब खुद हटेगी। तेरे खिलाफ जो भी चाल चली गई थी, अब उल्टी पड़ने वाली है। जिसने तुझे नजरअंदाज किया, जिसने तेरा मजाक उड़ाया, जिसने तुझ पर शक किया, अब वो सब तेरे आगे झुकेंगे। अब वक्त आ गया है शेर जैसी दहाड़ मारने का, हर दुश्मन को चित्त करने का और अपने नसीब को अपने पैरों में झुकाने का। इस बार किस्मत तेरा नाम पुकार रही है। तैयार हो जा, क्योंकि अब शुरू होगा तेरे किस्मत का खेल।
अब वक्त ने करवट ले ली है। अब वो दिन आ चुका है जब तू सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को जीतेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब उनकी नींदें उड़ने वाली हैं। अब तू चुप नहीं बैठेगा, अब तेरी आवाज गूंजेगी, और वो भी शेर की दहाड़ बनकर। सालों से जो संघर्ष तूने झेले, जो आंसू तूने चुपचाप पी लिए, जो दर्द तुझे अंदर ही अंदर खा गया, अब उसका हिसाब होना तय है। क्योंकि अब तेरे साथ चल रही है एक अदृश्य शक्ति जो तुझे गिरने नहीं देगी, जो तुझे संभालेगी हर मोड़ पर और तुझे उठाएगी वहां जहां पहुंचने की तुझ में हिम्मत तो थी, पर जमाना हिम्मत तोड़ देता था। अब देखना, हर वो इंसान जो तुझे रोक रहा था, तेरे आगे झुकता नजर आएगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी तपस्या अब फल देने वाली है। जिसने तुझे धोखा दिया, जिसने तुझसे मुंह मोड़ा, अब वही लोग तेरे दरवाजे पर लौट कर आएंगे, माफी मांगेंगे। पर तेरा दिल अब कमजोर नहीं पड़ेगा। और सुन, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। तेरे अंदर जो आग है, अब वो जला डालेगी हर रुकावट को। दोस्तों, भाग्य की शक्ति तुम्हारे दुश्मन को राख बना देगा। जी हां दोस्तों, आज जिस शक्ति की तुम तलाश कर रहे थे, वो शक्ति अब भाग्य के दरवाजे से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। वो शक्ति जो तुम्हारे हर दुश्मन को, हर धोखेबाज को, हर उस चेहरे को जो मुस्कुराकर पीठ में खंजर घोंपता था, अब राख में बदल देगी। क्योंकि आज तुम्हारे भाग्य का सूर्य सबसे तेज चमकने वाला है। ये वही दिन है जब छिपे हुए खेल का पर्दा उठेगा। जिनके चेहरे नकाब में थे, वो सब अब एक एक करके सामने आएंगे और तुम्हारे भाग्य से मिली चमत्कारी ऊर्जा उनकी सारी चालों को विफल कर देगी। कान खोलकर सुन लो, कोई कितना भी तंत्र मंत्र कर ले, किसी दरबार में जाकर तुम्हारा नाम घसीटने की कोशिश कर ले, इस बार उसका हर हथियार टूटेगा और हर चाल उसी पर पलट कर गिरेगी। क्योंकि तुम्हारे ऊपर दैवी कृपा की जो लौ लगी है, वो लौ अब अग्नि बन चुकी है, जो सत्य के लिए जल रही है। इस अग्नि से अब कोई भी छल, धोखा, बुरा इरादा या गंदी सोच बच नहीं पाएगी। यहां तक कि वो दुश्मन भी जो छुप कर काम कर रहा था, उसकी पोल खुलेगी और उसकी असलियत पूरे समाज के सामने उजागर होगी। अब वो समय शुरू हो गया है जब तुम्हें रोकने वाले खुद रुक जाएंगे, जब तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने वाले खुद अपने ही कांटों पर गिरेंगे और तुम्हारे लिए स्वर्णिम रास्ते खुलते चले जाएंगे। यह शक्ति कोई आम शक्ति नहीं है, यह शक्ति पुण्य का फल है, वर्षों की सहनशीलता का परिणाम है। जिन लोगों ने तुम्हारे आंसुओं को मजाक समझा, आज उनके अपने घर में अंधेरा पसरने वाला है और तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला आएगा कि हर दिशा से तुम्हें बुलावा मिलेगा। सफलता हाथ जोड़े खड़ी होगी और सम्मान खुद दरवाजा खटखटाएगा। यह कोई सपना नहीं है, यह वह भविष्य है जो अब हकीकत बनने वाला है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनो और जय श्री राम का कमेंट करो, क्योंकि राम जी की कृपा से तुम्हें वो शक्ति मिली है जो इंसाफ के पल को जन्म दे रही है। एक बड़ा संकेत यह है कि जो चीजें तुम्हारे पास आकर बार बार फिसल रही थीं, अब वे स्थायी रूप से तुम्हारी झोली में आ जाएंगी। जो रिश्ता बिगड़ा था, उसमें से सच्चा चेहरा सामने आएगा और जो झूठा था, वो अपने आप दूर हो जाएगा। इस समय तुम्हारी वाणी में ऐसी शक्ति आएगी कि तुम्हारे बोल ही लोगों को झकझोर देंगे। अब तक जो बात तुम कहते थे और कोई मानता नहीं था, वही बात अब तुम्हारे विरोधी भी मानने को मजबूर होंगे। यह भाग्य की वही शक्ति है जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सबसे कठिन समय में भी सही रास्ते पर टिके रहते हैं। और आज तुम्हारा वो वक्त आ चुका है। अब तुम्हें हर क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। जो व्यापार ठप था, वो अचानक चल पड़ेगा। जो नौकरी अटक गई थी, वहां से बुलावा आएगा। जो पैसा फंसा हुआ था, वो एक झटके में हाथ में आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, अब उन्हें तुम्हारी ऊंचाइयों को देखना पड़ेगा। इसलिए अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सच्चाई की जीत जरूर लिखो, क्योंकि यही वो घड़ी है जब एक छोटी सी सच्ची बात तुम्हारे भाग्य का ताला खोल सकती है। ये शक्ति तुम्हारे चेहरे पर तेज लाएगी। लोगों की नजरें खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचेंगी और जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, उन्हें अब तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ध्यान रहे, अगले 72 घंटे बहुत निर्णायक हैं। इन 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो सब कुछ बदल देगा और तुम्हें खुद भी यकीन नहीं होगा कि जो इतना कठिन लगता था, वो इतना आसान कैसे हो गया। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे भाग्य का तारा अब प्रज्वलित हो चुका है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा
अब तुम्हारे पक्ष में है। अब किसी कोर्ट कचहरी में जाकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ साबित नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ऊपर वाला अब तुम्हारा केस खुद लड़ रहा है। और जब ऊपर वाला न्याय करता है तो झूठ कितना भी ताकतवर हो, जीत हमेशा सच की होती है। याद रखो, तुम्हारा समय आ चुका है, खुशखबरी का शंख बज चुका है, और जो आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में आया है वो सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि पूरे वंश के लिए एक वरदान साबित होगा। तुम्हारे घर में जो दरारें थीं वो भर जाएंगी, जो मनमुटाव थे वो खत्म होंगे, और एकता की ऐसी शक्ति जागेगी कि पूरा परिवार एक नया जीवन शुरू करेगा। इस समय तुम्हें सिर्फ एक बात करनी है। हर दिन सुबह उठकर अपनी नजरों में खुद को पहचानो और बोलो, अब मैं वो शक्ति हूं जो किसी के भी छल को राख बना सकती है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब ये शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। इसीलिए अभी एक बार फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शक्ति जागी है लिखकर कमेंट बॉक्स को भर दो, क्योंकि ये वो भविष्यवाणी है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। और जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हर दिन एक नई कहानी बनेगी, हर राह में एक नई रोशनी मिलेगी, और जो लोग कभी रास्ता रोकते थे अब वही लोग तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेंगे। यही भाग्य की शक्ति है जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें पहचान चुका है और तुम्हें वहां पहुंचा रहा है जहां तुम वर्षों से जाना चाहते थे। और अब जो समय शुरू हुआ है उसे कोई भी नकारात्मक ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि ये समय तुम्हारी आत्मा की उस सच्चाई का उद्घोष है जिसे दबाया गया, रोका गया, मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वह बुझी नहीं। और आज उसी आत्मशक्ति ने भाग्य के दरवाजे खोल दिए हैं। तुम्हारे जीवन की वो कड़ियां जो अब तक बिखरी हुई थीं, अब एक एक करके जुड़ने लगी हैं, और इन जुड़ी हुई कड़ियों से जो श्रृंखला बन रही है वो तुम्हारे लिए एक मजबूत, स्थायी और सुखमय जीवन की नींव रख रही है। यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह वर्षों से संचित पुण्य का परिणाम है। जिन लोगों ने दूसरों को धोखा दिया उनके जीवन में अब तूफान आने वाला है, और जिन्होंने अपनी सच्चाई से कोई समझौता नहीं किया अब उनकी बारी है जीत की पताका फहराने की। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारे नाम से डरेंगे और तुम्हारी छाया से भी कांपेंगे, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें अब प्राप्त हुई है वो देवताओं की कृपा से मिली हुई वह तेजस्वी ऊर्जा है जो एक बार जीवन में आ जाए तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती। एक बात ध्यान से सुनो, आने वाले कुछ दिन बहुत खास हैं, क्योंकि इनमें तुम्हें बार बार इशारे मिलेंगे। कहीं कोई पुराना परिचित अचानक मिलेगा और तुम्हें कोई ऐसा संदेश देगा जो तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। कोई पुरानी फाइल खुलेगी जिसमें तुम्हारा अधूरा कार्य अचानक संपूर्ण हो जाएगा, या फिर कोई रिश्ता जो टूट चुका था वो नए रूप में दोबारा प्रकट होगा, मगर इस बार सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ। और तुम्हारे पक्ष में यही है वो भाग्यशाली संकेत जो बता रहा है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। इसलिए जैसे जैसे ये शुभ ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है वैसे वैसे दुश्मनों के चेहरे उतरने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वो अब तुम्हें बुलाने वाले हैं। जिन संस्थानों ने तुम्हें अपमानित किया था वही अब तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे, क्योंकि जब ऊपर वाला न्याय करता है तब नीचे वाले का अन्याय मिट जाता है, और इस बार वो न्याय तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। अगर तुम्हें ये सब सुनकर हृदय में कंपन हो रहा है तो समझो कि यह भविष्यवाणी तुम्हारे लिए है। ये कोई आम शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड से आया वह संदेश है जो सिर्फ उन तक पहुंचता है जिनका समय बदलने वाला होता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी इशारा है कि ऊपर वाले ने तुम्हें चुना है। अब बस एक काम करो, इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब मेरा समय है कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि जिस पल तुमने स्वीकार कर लिया कि शक्ति जाग चुकी है उसी पल वो शक्ति सक्रिय हो जाएगी। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। अब तुम जहां कदम रखोगे वहां रास्ता खुद बनता जाएगा। तुम्हारा नाम अब सिर्फ नाम नहीं रहेगा, अब वो एक पहचान बनेगा, एक विश्वास का प्रतीक बनेगा। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे, और तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगाने की कोशिश की गई थी वो खुद धोने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। ये वह वक्त है जब आत्मा की तपस्या रंग लाती है, और तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्हें यह दिव्य अवसर मिल रहा है। इसलिए इसे हल्के में मत लो। अभी से अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने इरादों को स्पष्ट करो और अपने कर्मों को मजबूत करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की हर सुबह
एक नई शुरुआत होगी। हर रात एक नई तैयारी होगी और हर क्षण में तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हें गिरने नहीं दे रही, तुम्हें थकने नहीं दे रही, तुम्हारे डर को जड़ से समाप्त कर रही है और तुम्हें एक ऐसा जीवन देने जा रही है जिसे तुमने केवल सपना समझा था। ध्यान रखना, वो लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो तुम्हें पीछे छोड़ने की साजिश करते थे अब वही तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। ये सब चमत्कार भाग्य की उसी शक्ति से हो रहा है जो आज तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो चुकी है। बस तुम अब अपने मन को, अपनी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से कोई भी तुम्हें नीचे न खींच सके, क्योंकि ये शक्ति तुम्हें सिर्फ सफलता नहीं बल्कि आत्मिक संतोष भी देने वाली है, जो तुम्हारे चेहरे पर चमक, मन में विश्वास और जीवन में स्थिरता लाएगी। ये वही समय है जब तुम्हें किसी मंदिर में जाकर धन्यवाद देना चाहिए, उन पुरखों का स्मरण करना चाहिए जिनकी आत्मा तुम्हारे साथ खड़ी है, और उन गुरुओं की वाणी को याद करना चाहिए जिनकी बातें आज हकीकत बन रही हैं। ये सब उसी शुभ ऊर्जा के कारण संभव हो पा रहा है जो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है और जो तुम्हें हर एक गलत इंसान, हर एक धोखेबाज परिस्थिति और हर एक रुकावट से बाहर निकालकर तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा रही है जहां पहुंचकर इंसान कहता है, अब मैं मुक्त हूं, अब मैं शक्तिशाली हूं, अब मेरा भाग्य जाग चुका है। और जब भाग्य पूरी तरह से जाग चुका हो तब जो होता है वो सिर्फ चमत्कार नहीं होता, वो जीवन की दिशा ही बदल देता है। और अब तुम्हारा जीवन उसी दिशा में बहने वाला है जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ सफलता है और सिर्फ सम्मान है। ये वो पल है जब तुम खुद को सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में अनुभव करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे विचारों में वो सामर्थ्य आ चुका है जो लोगों की सोच बदल सकता है। तुम्हारे शब्दों में वो ऊर्जा है जो बिगड़ी हुई स्थिति को भी